स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे चैनल पर। ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद में ये मेरा पहला वीडियो है जिसमें मैं आपके सामने गणित के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और कंसेप्ट को समझाने वाला हूँ, जो हम रोज़ाना देखने वाले हैं। अलग अलग कंसेप्ट ये हर क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी क्लास में ये है कंसेप्ट, ये चीज़ें हैं, ये संख्याओं के बारे में जानकारी हैं, तो आप इसको ज़रूर सुने और पढ़ें। स्टूडेंट्स, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आगे से आगे हम बढ़ते जाएंगे और इसी प्रकार से इम्पोर्टेंट टॉपिक सॉल्व करते जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। संख्याएं, आओ संख्याओं को जानें। ये सीट तैयार की गई है सिर्फ आपके लिए, ताकि आप कुछ ही मिनटों में बहुत अच्छे से तैयारी कर पाएँ और सीख पाएँ। देखिए, पहला क्या है? प्राकृत संख्याएं। स्टूडेंट्स, छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं और 10वीं सभी क्लासों में ये रहने वाला है। इसमें से प्रश्न बनते हैं और किसी किसी के कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं होते हैं तो आगे बहुत दिक्कत होती है। तो स्टूडेंट्स, ये ज़रूर पढ़ें। प्राकृत संख्याएं क्या है? वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं को हम प्रयोग करते हैं उन्हें प्राकृत संख्या कहते हैं। बिल्कुल सरल भाषा में आपको समझाया है। गिनने के लिए जैसे आप स्टार्टिंग कहाँ से करते हो किसी भी चीज़ को गिनने के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपके एग्ज़ाम में अगर प्रश्न आता है प्राकृत संख्या क्या है, या फिर कोई पूछता है आपसे, तो क्या बोलोगे आप? वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उन्हें प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 डैश डैश डैश, मतलब कि आगे बढ़ते जाइए, कितनी भी आगे बढ़ सकती है, अनंत तक संख्याएं। तो स्टूडेंट्स बताइए, आपको कमेंट करके बताना है स्टूडेंट्स, कोई 5 प्राकृत संख्याएं लिखे। इनके अलावा कोई 5 प्राकृत संख्या कौन कौन सी हो जाएगी स्टूडेंट्स? देखिए, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 अनंत तक आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं। फिर देख लेते हैं, वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उन्हें प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5, और आप कमेंट में बतानी है कोई 5 प्राकृत संख्याएं, कोई भी आपको बतानी है स्टूडेंट्स जरूर से। अगला है पूर्ण संख्याएं। तो स्टूडेंट्स, आपसे कोई पूछेगा पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, तो आपको सिर्फ ये बताना है प्राकृत संख्याओं में अगर हम 0 को मिला देते हैं तो वह पूर्ण संख्या बन जाती है। तो स्टूडेंट्स, प्राकृत संख्याओं में 0 को मिला देना है, मतलब कि संख्या कहाँ से स्टार्ट हो जाएंगी? 0 1 2 3 4 से लेके अनंत तक। तो स्टूडेंट्स, बिल्कुल सिंपल है। प्राकृत संख्याओं में 0 मिला देंगे तो पूर्ण संख्या बन जाएगी। तो स्टूडेंट्स, बिल्कुल ध्यान रखना है, प्राकृत संख्याओं पूर्ण संख्याओं के बीच में अंतर भी पूछा जाता है प्रश्न कि अंतर बताइए। तो प्राकृत संख्याएं 1 से चालू होती हैं, 1 2 3 4 जो हम गिनने में यूज में लेते हैं, वस्तुओं गिनने के लिए जिन संख्याओं का उपयोग लेते हैं प्राकृत संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, प्राकृत में 0 मिला दो तो पूर्ण संख्या हो जाएगी। तो इसमें कोई 5 पूर्ण संख्या लिखिए, कोई भी आप लिख सकते हैं स्टूडेंट। इनके अलावा 5 6 7 8 9 10 11 12 से लेकर अनंत तक कुछ भी। तीसरा कंसेप्ट है हमारा पूर्णांक। तो इसमें पूर्णांक क्या होते हैं? जब पूर्ण संख्याओं में प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक को शामिल कर दिया जाए तो पूर्णांक कहते हैं। आप पूर्ण संख्या लिख दीजिए और इनकी ऋणात्मक, मतलब कि -1 -2 -3 से लेके अनंत तक, इनको हम शामिल कर लेंगे पूर्ण संख्याओं के अंदर, तो वे पूर्णांक कहलाएंगे स्टूडेंट्स। बिल्कुल सरल भाषा में समझाया है आपको कि पूर्णांक क्या होते हैं। जब पूर्ण संख्याओं में प्राकृत संख्याओं की ऋणात्मक मिला दिया जाए या शामिल कर लिया जाए तो पूर्णांक हो जाते हैं। जैसे कि -1 से लेके अनंत तक और 0 1 2 3 4 से लेके अनंत तक। कोई 5 प्राकृत संख्याएं लिखिए। इनके अलावा -5 -6 -8 6 7 8 कुछ भी आप लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। आपको ये सभी कमेंट में बताना है। इनके अलावा जो मैंने बताई हैं कोई भी संख्याएं लिख के बताएंगे ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो स्टूडेंट्स। जब हम पूर्णांक को अन्य पूर्णांक से भाग करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, जब हम पूर्णांक को अन्य पूर्णांक से भाग करते हैं तो हमें कुछ ऐसी संख्याएं प्राप्त होती हैं जो पूर्णांक नहीं है। जैसे कि 1/5
3/7, 5/8, 7/8, इनको हम पूर्णांक नहीं कहेंगे स्टूडेंट्स, कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं। ऐसी संख्याएं जिन्हें लिखने में हम पूर्णांक की मदद लेते हैं उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। परिमेय संख्या की परिभाषा क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? परिमेय संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त करते हैं, जहां P व Q क्या है? पूर्णांक है। जैसे कि 5/6, ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक। -5/6, ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक। लेकिन इसमें एक कंडीशन क्या है? जो नीचे वाली संख्या है Q, वह कभी भी 0 नहीं होगा। पूर्णांक तो है एक Q, लेकिन आप 0 नहीं लिख सकते। 0 भी पूर्णांक होता है, लेकिन आपको Q 0 नहीं लिखना है। अगर ऐसा लिखेंगे तो स्टूडेंट्स आप कभी भी कैलकुलेटर में करके देखिए कि संख्या में 0 का भाग लगाएंगे तो स्टूडेंट सिंटैक्स एरर आ जाएगा। अमान्य संख्या होती है, इसलिए हम 0 नहीं लगाते हैं। तो परिमेय संख्या का परिभाषा होगी, परिमेय संख्याओं को P/Q के रूप में व्यक्त करते हैं, जहाँ P/Q पूर्णांक संख्याएं हैं और Q का मान कभी भी 0 नहीं होगा। तो परिमेय संख्याओं का उदाहरण क्या हुआ? 1/5, 3/7, 5/8, 7/8 परिमेय संख्या हैं। तो स्टूडेंट देखिए, नीचे मैंने प्रश्न दिया है आपके लिए। प्रश्नों को दिए गए समूह में नीचे बताना है आपको। देखिए, प्राकृत संख्याओं का समूह बनाना है। प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी हैं? देखिए, प्राकृत संख्याएं वह होती है जिनको हम गिनने में यूज़ में लेते हैं संख्याओं को। तो 1, 4, 7, 8, 18 ये सब क्या हो जाएंगी? प्राकृत संख्याएं हो जाएंगी। अब है पूर्ण संख्याएं। 0 मिला दीजिए आप प्राकृत संख्याओं में, तो पूर्ण संख्या हो जाएगी। जो हमने प्राकृत संख्या बताई है वही पूर्ण संख्या है। 0 इसमें है नहीं, इसलिए 0 लिखेंगे नहीं। पूर्णांक संख्याएं समूह। पूर्णांक संख्याएं समूह देखिए कौन कौन सी हो जाएंगी स्टूडेंट्स? 1, 4, 7, -4, -5, 8, 18 और -72 ये सभी क्या हो जाएंगी स्टूडेंट्स? ये पूर्णांक संख्याएं हो जाएंगी। और परिमेय संख्याएं क्या हो जाएंगी स्टूडेंट्स? परिमेय संख्याएं ये सभी परिमेय संख्या हो जाएंगी। इनके नीचे आप 1 लिख सकते हैं, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स -72/1। तो स्टूडेंट्स ये सभी क्या हैं? परिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि P/Q के रूप में हम जिन संख्याओं को लिख सकते हैं वे सभी क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। लेकिन Q कभी भी 0 नहीं होगा। हमें कोई 5 परिमेय संख्या लिखनी है स्टूडेंट्स, तो आपको 5 परिमेय संख्या लिखनी है आपको। तो आप 5 परिमेय संख्या आप कमेंट में लिख के बताएंगे स्टूडेंट्स। आप इनके अंदर से अगर परिमेय संख्याएं छाटेंगे तो आप सभी मत छाटिएगा स्टूडेंट्स। जो P/Q के फॉर्म में उन्हीं को छाटिएगा, ताकि आप कन्फ्यूज़न ना हो, वो आगे देखेंगे हम। तो ये सभी क्या हो जाएंगी? हमारी परिमेय संख्या हो जाएंगी। तो स्टूडेंट्स ये था एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसमें हमने 4 चीज़ें सीखी हैं। प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक क्या होता है और परिमेय संख्या क्या होती है। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा और आपके कंसेप्ट भी क्लियर हुए होंगे। अगर इसी तरह आगे भी आपको अन्य कंसेप्ट के लिए पढ़ना है तो स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। इससे हमको हमारा मनोबल बढ़ता है, हम आगे से आगे आपको इसी प्रकार तैयारी कराते रहेंगे। चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।